डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2026 में बीजेपी सरकार सत्ता में आ रही है। ममता ने बंगाल को घुसपैठियों का केंद्र बनाया, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। सीएम बोले, विकास में कोई बैरियर नहीं बन सकता है। बीजेपी सरकार में राष्ट्र नायकों का सम्मान। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में दोषी करार। शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराध में करार किया गया दोषी। अब्बास अंसारी की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, जो बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से हुए। अब्बास अंसारी को अपने कर्मों का फल सजा के रूप में मिला। क्रिकेटर रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया की सगाई 8 जून को लखनऊ के होटल में रिंग सेरेमनी होगी। 6 महीने बाद वाराणसी में शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बानसूर स्थित गायत्री मंदिर में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। बता दें कि यात्रा मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फिर मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान महिलाओं ने भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। साथ ही गायत्री परिवार के शशिकांत बोहरा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, सामूहिक साधना और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रार्थना और यज्ञ का आयोजन भी किया गया। जो गायत्री परिवार की स्थापना जो अयोध्या में की कनखल में, वो कि आज शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो संपूर्ण भारत में इस प्रकार के 300 रथ घर घर ज्योति लेकर के पहुंच रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हरिद्वार से आई हुई यात्रा, हमारी जौली यात्रा, यह माता बहनें बानसूर की एकत्रित हुई, सब कलश पूजन हुआ। उसके बाद गायत्री मंत्र के साथ ये रथ बैंड बाजों के साथ मैन बाजार होते हुए, सर्वा मेडिकल होते हुए, बैंक होते हुए, जंगाल चौक होते हुए, मैन बाजार होते हुए और नारायणपुर रोड होते हुए और वापस पुनः गायत्री मंदिर में पहुंचा है। और यहाँ माता बहनों को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से हमें शुद्ध भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, घर में बच्चे संस्कारित कैसे होंगे, ये बच्चे जब ही संस्कारित होंगे जब हम इनको अच्छे संस्कार देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेएनवीयू इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि परिषद कार्यकर्ताओं ने कुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के लापता पोस्टर चस्पा किए। इस दौरान एबीवीपी ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और लंबित कार्यों को लेकर प्रशासन से नियमित उपस्थिति और पारदर्शिता की मांग की। इसके साथ ही कुलपति की ओर से गोपनीय फाइलों को निजी अधिवास पर ले जाने के आरोप भी लगाए। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासनिक इकाई, जिसमें कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदया और वित्त नियंत्रक, ये तीनों पिछले कई समय से अपनी कुर्सी से गैर हाजिर है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर पूरे परिसर में तीनों अधिकारियों के लापता होने के पोस्टर्स सब जगह चिपकाए हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य सरकार से ये मांग करती है कि जल्द से जल्द परमानेंट वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाए। अगर ये जल्दी नियुक्ति नहीं की जाती है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पश्चिमी
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगले मानसून सत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अवसर मिलेगा और सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। शेखावत ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे मुद्दे के बजाय विवाद खड़ा करते हैं। इस दौरान शेखावत ने जासूसी मामले की गंभीरता पर भी बयान दिया। कहा कि जो राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन और प्रवासी भारतीयों पर भी शेखावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट है, वो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत कौशल से, व्यक्तिगत संबंधों से नए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पर सेंटर स्टेज में है। और निश्चित रूप से भारत द्वारा प्रारंभ किए गए विषय संस्कृति के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, जिस विषय में जाकर के मुझे अभी संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में बात करने का अवसर मिला था, जो विषय हमने प्रारंभ किए थे अपनी G20 अध्यक्षता के समय या उससे पहले भी, और जिन विषयों का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर वैश्विक मंच पर किया था, उन सारे विषयों को आगे ले जाने का काम इस ब्रिक्स समिट में भी हुआ है। और निश्चित ही भारत की संस्कृति और संस्कृति के आधार पर देशों के बीच में समन्वय, ये जो भारत की नीति और रीति है, इसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग सफलतापूर्वक काम करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।